फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जेई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन आया था 5 टाइम्स एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। और डिफिनीशंस में अगेन दिया था कि y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स, और आपसे कहा जाता है कि y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। नाउ इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि 5 इंटू दिस प्लस 4 इंटू वन बाई एक्स है। तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू गेट एफ एक्स का वैल्यूज निकालना है। एफ एक्स का वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी यहाँ पे जो इक्वेशंस दिए थे 5 एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले अगले स्टेप्स में आपको क्या करना चाहिए, x शुड बी रिप्लेस बाई 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स रिप्लेस कर दो। सो ये बन जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ये बन जाएगा 4 टाइम्स एफ ऑफ, अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 बाई एक्स लगते हो तो दिस विल बिकम x, एंड ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब बस कुछ नहीं करना है, यहां से आपको इलिमिनेट कर देना है। किसको इलिमिनेट करना है, इसको इलिमिनेट करना है, ये एफ वन बाई एक्स को इलिमिनेट करना है। सो आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस को यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 5 एंड इस इक्वेशंस को यू मल्टीप्लाइड बाई 4, और फिर इसको क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे जो है, सो देखो 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 20 होगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब रही बात ये दिस माइनस दिस, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, तो 25 में से 16 गया, सो इट इज 9 टाइम्स योर एफ एक्स। ओके, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 5x स्क्वायर, ओके, देन इट इज माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, एंड हियर इट इज माइनस 10, उसमें से ये माइनस 8 हटाया गया, तो सो इट इज माइनस 2। अब आपके पास क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यू टेक y इज इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स। ओके, सो हमारे पास तो ऑलरेडी 9 मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स है, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो अब ये हमारा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एक्स रेज द पावर 4। ओके, 5 एक्स रेज द पावर 4, एक्स स्क्वायर से गुना किया, माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब ये मेरे y का इक्वेशंस आ गया। ओके, y अब जब आपके पास आ जाता है तो आप निकाल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 20 टाइम्स x का पावर 3 माइनस दिस इज 0 माइनस 4 टाइम्स x। ओके, तो यहाँ पे ये 2 आया तो 4 टाइम्स x। अब यहाँ से यू कैन टेक 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको और हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको और छोटा करके अगर हम लोग लिखना चाहें, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं, you can just see we can write it, this is equal to 4x, and this can be written as root 5x plus 1 into root 5x minus 1। okay, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि y is strictly increasing, y is strictly increasing, strictly increasing, और कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि योर dy बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास आया है, दिस इज dy बाई डी एक्स विच इज नथिंग बट 4 टाइम्स x इंटू रूट अंडर 5 x प्लस 1 इंटू रूट अंडर 5 x माइनस 1, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास चाहिए। अब मुझे यहां से x के वैल्यूज निकालने हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक मैं लाइन स्केल पर आता हूं, लाइन स्केल पर यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। इफ आई पुट दिस थिंग्स जीरो, तो यहां से x का वैल्यू एक जीरो निकल कर आ जाएगा। इनको अगर जीरो करते तो x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 5 निकल कर आ जाएगा। अगर इनको जीरो करते तो x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 5 निकल कर आ जाता है। तो ये तीनों जगह के रूट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ से
1/√5, 1/√5 से आगे का कोई नंबर ले लीजिए, 1/√5 से आगे का नंबर कुछ भी ले लीजिए, 2/√5 ले लीजिए। सो उस नंबर को लेके मैं क्या कर रहा हूं, इसके आगे का कोई भी एक नंबर ले लो, 2/√5 ले लो और इसमें रख दो, और इसमें रख के चेक करो कि ये क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर हम लोग 2/√5 लिखते हैं, 2/√5 लिखेंगे तो दिस इज 2 - 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। सो इधर दिस इज dy/dx, दिस dy/dx इज पॉजिटिव इन दिस रीजन। इस रीजन में अगर हमने x के वैल्यूज यहाँ पे 1/√5 से आगे कुछ भी रखा, 1/√5 से आगे 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, कुछ भी रखते हैं, सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया ना। इसके और इसके बीच में 0 और 1/√5 के बीच में अगर कोई भी नंबर रखता हूं मैं, सो ये चीज निगेटिव हो जाएगा, ये पूरा चीज निगेटिव हो जाएगा। ओके, और 0 और -1/√5 के बीच में अगर कोई भी नंबर रखते हैं तो ये पूरा चीज जो है मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसके इधर आता हूं, -1/√5 के इधर आता हूं, तो देन अगेन ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो अल्टरनेट प्लस माइनस कहीं एक जगह चेक कर लेते थे। सो इधर पॉजिटिव है, ये पूरा चीज इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। अब मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मुझे dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चीज चाहिए। सो पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो पॉजिटिव की बात है वो हमारे पास इस जोन में है, इन दिस जोन, एंड इट इज दिस जोन। ओके, यही दो जोन है जहां पे मेरा dy/dx इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि आपका x जो है, दिस x शुड बिलोंग्स टू -1/√5 ओपन इंटरवल में से 0 तक जाएगा, एंड देन इट इज यूनियन 1/√5 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। सो ये मेरा x है, यही मेरा x है जिसके लिए मेरा फंक्शन dy/dx विल बी ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। सो यहां देखो, इसके लिए जो आपके पास क्वेश्चंस में जो आंसर दिया गया था, यू सी दिस इज, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये किया था और का आंसर्स हमारे थे। सो दिस इज माइनस के, सो माइनस दिस आंसर दैट इज बी, -1/√5 टू 0 एंड 1/5√5 टू इंफिनिटी। सो यही चीज हमारे पास निकल कर आया, आंसर इज योर नथिंग बट बी। सो दोस्तों, ये क्वेश्चंस को अगर आपने देखा तो इस क्वेश्चंस में दो तीन चीजें आपको सीखने को मिली। एक तो ये चीज सीखने को मिला कि आपको यहाँ पे अगर इस टाइप का चीज दिया है 5fx + 4 times this is this much, सो आपको fx का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वहां पे x विल बी रिप्लेस्ड बाई 1/x। और जब आपके पास y निकल गया तो अगर आपको बोला जा रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जब dy/dx ग्रेटर देन 0 निकल कर आ गया, अगर ये तीन फैक्टर्स हैं और ये रिपीटेड नहीं है, तो आप ये लाइन स्केल पर रख के जो है ना x के वैल्यू से चेक कर सकते थे कि ये किस रेंज में पॉजिटिव निगेटिव होगा। जिस रेंज में ये दिस इज ग्रेटर देन 0 है, वो चीज आपको x के वैल्यूज लिख देने हैं। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई कैन नॉट से इट्स इजी, बट इट इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है कि आपको कई कंसेप्ट को इसमें यूज किया गया है। दिस वाज द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन 2024 में जेई मेंस में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस हम और आगे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए फिर इफ यू अच्छा लगता हो कि अगर पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लग रहा है, सो यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगेन विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस के, अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।